हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं अजीत शर्मा और एनसीईआरटी वॉरियर में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लगातार एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, एमसीक्यू सीरीज, जो क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उसी के संदर्भ में आज हमारा जो चैप्टर है वो है एग्रीकल्चर, और हम उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे जो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सी है? गेहूँ, सरसों, चावल या फिर मटर। ठीक है, तो सबसे क्या इसमें खरीफ फसल कौन सी है? ठीक है, तो आप थोड़ा मुझे खरीफ और भी खरीफ फसल के नाम बताएंगे, क्योंकि ये रिवीजन बेस पे है। आप एक बार मुझे खरीफ फसल के और भी नाम बताएंगे, लेकिन यहाँ पर जो दिया है पहला ऑप्शन गेहूँ, दूसरा सरसों, तीसरा चावल और मटर, इसमें सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? आप अपने सही जवाब को, आपको अभी मैं जो टाइम दिया हूँ उस बीच में आप क्या करेंगे, कमेंट में आप उसके आंसर को देंगे, जिससे ये पता चले कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का क्या होगा, देखिए जो चावल होता है, ठीक है, ये क्या है? खरीफ फसल है। चावल क्या है? खरीफ फसल है, बाकी सब नहीं है। एक रबी फसल है, बाकी सब नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? ठीक है, उसी का उल्टा देखिए क्वेश्चन ये बना हुआ है। तो कौन सी रबी फसल है, जल्दी से बता दीजिए। अभी आपको मैंने उस पहले क्वेश्चन में बताया था, धान, गेहूं, केला, चाय, कौन सा हो जाएगा? देखिए तो ये क्या, धान तो होगा नहीं, क्योंकि चावल जो बोल दिया तो वो क्या हो जाएगा? ये तुरंत बताइए जल्दी से इसको आंसर। धान, गेहूं, केला, चाय, धान, गेहूं, केला, चाय। देखिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, केला भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आप लोग अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिए, जिससे ये पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? दोस्तों जल्दी से बता दीजिए, चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए ये हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, यानी बी वाला ऑप्शन आपको सही होगा कि जो चावल है उसमें भारत का उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो दूसरा है। ठीक है, दूसरा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन कहाँ पे होता है? पहला ऑप्शन है बिहार, असम, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसमें जल्दी बता दीजिए मुझे। देखिए अगर जूट के मामले में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, यानी वेस्ट बंगाल जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन, गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र? जल्दी से बता दीजिए। आप लोग अपने आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए, और जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वो दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, सभी बच्चों के शेयर करें, ताकि उनको भी इस तरह के वीडियो मिल सके और अपनी तैयारी को और मजबूत बना सके। जैसा कि आप जानते हैं आगे प्री बोर्ड है और उसके बाद आपका क्या है, टर्म 1 एग्जाम है। डेट शीट आ चुकी है, तो आप तैयारी को और मजबूत बनाइए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले हैं, तो इसलिए लगातार दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए बता दीजिए पाँचवें का आंसर क्या होगा। गेहूँ के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है? तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए मध्य प्रदेश नहीं है, बिहार भी नहीं है, महाराष्ट्र भी नहीं, यानी उत्तर प्रदेश जो है क्या है, गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा अग्रणी कौन है? उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान है? देखिए चावल को लेकर आया, अभी तक गेहूं उत्तर प्रदेश था, अब चावल को एक उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? क्या हो जाएगा आंसर इसका? देखिए चावल के उत्पादन में देखिए क्या है, पश्चिम बंगाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन दोस्तों देखो ये जो है वो कहीं ना कहीं आप पे मैप के लिए भी है। तो आप लोग जब ये पढ़ेंगे तो इस चीज़ों को देखेंगे कि मैप में ये जगह कहाँ है, ताकि क्वेश्चन आए तो आपका साथ ही साथ मैप का भी तैयारी हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन प्रदेशों में चावल वाणिज्यिक कृषि की एक फसल है? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोग को। पहला ऑप्शन है बिहार और झारखंड, दूसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, सी ऑप्शन है हरियाणा और पंजाब, डी ऑप्शन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए हरियाणा और पंजाब जो है आप जानते हैं वहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और जिसकी वजह से
पानी, सब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ मिल जाती हैं जितना चाहिए। तो चावल की जो खेती होती है वहाँ पर वाणिज्यिक कृषि के रूप में होती है। दो चीज़ें होती है, एक होता है निर्वाह कृषि और एक होता है वाणिज्यिक कृषि। ठीक, दोनों में अंतर क्या है? जब हम अपनी जीविका के लिए, अपने खाने के लिए जब हम कृषि करते हैं तो उसे बोलते हैं निर्वाह कृषि, और जब हम उस चीज़ को खेती करते हैं उसको बेचने के लिए, ऐसा एकदम बिजनेस की तरह करते हैं, तो वो होता है वाणिज्यिक कृषि। तो यहाँ पर हरियाणा और पंजाब में वाणिज्यिक कृषि की जाती है, किसको लेकर? चावल को लेकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इनमें से कौन सा राज्य चाय का, ठीक है, चाय का प्रमुख उत्पादक है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। चाय का, ये क्वेश्चन मैप में भी आते हैं। देखिए, झारखंड है, नहीं है, महाराष्ट्र भी नहीं है, असम, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल तो चावल के लिए है, असम जो है वो क्या है? यहाँ पर चाय का प्रमुख उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बता दीजिए आप लोग जल्दी से इसको। कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिया? असम, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु। क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी से बता दीजिए आप लोग। अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देते रहिए ताकि आपकी तैयारी पता चल सके क्या है। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हम यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? धान के लिए है, कपास के लिए है, कहवा के लिए है, फिर जूट के लिए? किस फसल की खेती के लिए महाराष्ट्र फेमस है, यानी प्रसिद्ध है? ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। ये भी कहीं ना कहीं मैप का क्वेश्चन आपका हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? देखिए, महाराष्ट्र में ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? कपास होता है। ठीक है, तो ये क्या किसके लिए फेमस है? कपास के लिए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत का कौन सा राज्य, उत्तर भारत की बात की जा रही है, कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन में अग्रणी है? ठीक है, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन में अग्रणी है? जैसा कि आप जानते हैं कि अगर एक शॉर्टकट हम यहाँ पर देखें, ये मान लीजिए मैंने एक रफ डायग्राम बना दिया मैप का। ठीक है, तो आप जानते हैं डायरेक्शन में ये हो गया पूरब वाला पार्ट, इसको कलर में ले लेता हूँ। ठीक, ये हो गया पूरब वाला पार्ट, ये हो गया पश्चिम, ठीक, और ये हो गया उत्तर, और ये हो गया दक्षिण। ठीक है, तो उत्तर वाला पार्ट क्या होगा? ये वाला पार्ट हो गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी है? तो कौन सा है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा पंजाब, तीसरा पश्चिम बंगाल या फिर हरियाणा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? जल्दी से बता दीजिए आप लोग। 11 का क्या आंसर हो जाएगा? देखिए, 11 का ए वाला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में क्या होता है? गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और एक चीज़ और है, आप यहाँ से जीत लीजिए, यहाँ की अगर हम बात करें वाणिज्यिक फसल का, तो गन्ना क्या होता है? वाणिज्यिक फसल भी है यहाँ का। ठीक है, वाणिज्यिक फसल भी है यहाँ का गन्ना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसको सही कर लेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूंगफली का, ठीक है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मूंगफली का ऑप्शन आपका ये है बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी कर्नाटका। तो क्या हो जाएगा इसका? जल्दी से बता दीजिए। 12th का आंसर बता दीजिए, और जो देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और दोस्तों के पास ये पहुंच जाए। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इस तरह के वीडियो लगातार आपको मिलते रहेंगी। देखिए, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? गुजरात है। ठीक है, गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली उगाई जाती है। अगला देखते हैं, इसमें देख लीजिए। अगला मूंगफली का हो गया। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला, ठीक है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? अब देखिए, यहाँ दक्षिण भारत की बात की जा रही है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ पे होता है?
कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे होता है जल्दी से बता दीजिए आप लोग, आंसर कमेंट में दीजिए कहाँ पे होता है। देखिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे अधिक क्या होता है, राज्य जो है दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो गन्ना कहाँ पे ज़्यादा होता है, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या लिखा हुआ है, भारत की लगभग कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है। भारत की लगभग कितनी आबादी, मतलब कितने लोग जो हैं कृषि कार्यों में जुड़े हुए हैं। क्या हो जाएगा आंसर, 1/3, 2/3 या 1/4 या फिर 1/5। क्या हो जाएगा, ये देखिए बुक से एकदम टिकटॉक क्वेश्चन लिया गया है। अगर आप अच्छे से किताब को पढ़े हैं तो डेफिनेटली आप लोग इसका आंसर अच्छे से दे सकेंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए भारत की जो कुल आबादी का कृषि कार्य में 2/3 लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक है। इनमें से कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर नहीं है, नमी, तापमान, जनसंख्या या फिर मृदा। क्या हो जाएगा ऑप्शन, देखिए कृषि को प्रभावित करने वाला कारक क्या, नमी है। अगर अच्छे से नमी रहेगी तभी फसल होगा, ये चीज़ क्लियर है, तो होना चाहिए। तापमान भी ज़्यादा नमी वाला नहीं होना चाहिए, मतलब कि तापमान भी हीट, सूर्य का एनर्जी भी चाहिए। अब जैसा कि आपको पता है कि पौधे अपना भोजन तभी बनाएंगे जब उनको तापमान मिलेगा, यानी सूर्य की गर्मी मिलेगी। लेकिन जब यहाँ तापमान नहीं रहेगा तो ऐसा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी ज़रूरी है। मृदा, एक अच्छी फर्टाइल सोइल चाहिए, मृदा चाहिए जिससे फसल हो सके। यानी जो जनसंख्या वाला ऑप्शन है ये क्या है, गलत है। यानी ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पौधे के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए आप लोग कितना तापमान होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन है 3 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस या फिर 6 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा आंसर इसका, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखिए पौधे का अंकुरण होने के लिए कम से कम इतना टेम्परेचर चाहिए। अगर इतना टेम्परेचर नहीं मिलता है फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, अंकुरण नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। ये क्वेश्चन मैप में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको एकदम इम्पोर्टेंट कर लीजिए। रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। तो रबड़ की खेती किस राज्य में की जाती है। देखिए रबड़ जो होता है वह गुजरात में भी नहीं, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश नहीं, केरल में। केरल में क्या होता है, खेती की जाती है किसकी, रबड़ की। आगे देखते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों में मतलब पूर्व के राज्यों में स्थानांतरित कृषि जो होती है, जिसमें जो कृषि होती है स्थान बदल बदल के होती है, स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाने जाते हैं। तो क्या होगा, देखिए आपको पता होगा उसे झूम खेती कहते हैं। कौन सी खेती कहते हैं, झूम खेती कहते हैं। ठीक है, झूमिंग फार्मिंग बोलते हैं इसे। तो इस तरह से इस चीज़ को याद रखिएगा, झूमिंग फार्मिंग ये होता है, और ये क्या है, स्थानांतरित कृषि इसको बोलते हैं। ठीक है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा है। देखिए इसी चीज़ को यानी स्थानांतरित कृषि को झारखंड में क्या बोला जाता है। अब देखिए इसी कृषि को यहाँ पर एक अलग नाम से जाना जाता है जिसे हम कुरुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुरुआ। ठीक है, कुरुआ बोलते हैं, कुरुआ कृषि, मतलब बार बार जगह बदल के होता रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितने हेक्टेयर है। भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितने हेक्टेयर है। भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितने हेक्टेयर है। तो 5 करोड़, 14 लाख, 14 करोड़ या फिर 36 करोड़, कितने हैं जल्दी से बता दीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर जो शुद्ध बोई गई भूमि और मात्रा कितना है, 14 करोड़ है। ठीक है, 14 करोड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब की लगभग कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है। पंजाब के लगभग कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है। 33% पर, 84% पे, 48% पे
या फिर 14% भी। क्या हो जाएगा आंसर इसका, बता दीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है, 84% पे, यानी बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, ठीक है, कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। देखिए यहाँ क्या है ऑप्शन, धान, गेहूँ, मूंगफली और कपास। धान, गेहूँ, मूंगफली और कपास, कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं। देखिए धान खरीफ की फसल है, गेहूँ जो है ये रबी की फसल है, ठीक है, ये रबी की फसल है, मूंगफली भी खरीफ की फसल है, कपास भी है, यानी बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है, ठीक। अब यहाँ थोड़ा सा घुमा दिया है, कौन रबी की फसल नहीं है। अब देखिए तो आपको पता है कि रबी की फसल में क्या क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिया हुआ है, गेहूँ, चना, मक्के और सरसों, गेहूँ, चना, मक्के और सरसों। तो यहाँ देखिए मक्का जो होता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, ये क्या है, खरीफ फसल है। मक्का जो है क्या है, खरीफ फसल है, इसलिए ये आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन सी धान की एक फसल नहीं है, अमन, सुमन, ओस, बोरो। ठीक है, देखिए धान की फसल की वैरायटीज दी हुई है, ठीक है, कि एक फसल नहीं है, तो क्या नहीं है, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर अमन भी है, एक फसल नहीं है, अमन है, ओस है, बोरो है, क्या नहीं है, यानी यहाँ पर आपको 24 का, यहाँ पे आपको बी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा, सुमन जो है वो धान की फसल किसी भी किस्म का नाम नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है, सबसे ज़्यादा धान कहाँ पे होगा। तो जैसे बात आपको पता चली गई है कि देखिए धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि जो है वो कहाँ पे है, इसका आंसर हो जाएगा केरल में, ठीक है, केरल में। अब आ जाइए, धान की प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है। धान की यानी प्रति हेक्टेयर ज़्यादा से ज़्यादा धान उत्पादन कहाँ किया जाता है, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए पंजाब हो जाएगा, क्योंकि पंजाब आपको पता है, जैसे कि मैंने बताया वाणिज्यिक फसल वहाँ पे होती है, धान चावल वाणिज्यिक फसल है वहाँ का, ठीक है, तो ज़्यादा मात्रा में कहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, ठीक, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है, उड़ीसा में, गुजरात में, राजस्थान में या फिर महाराष्ट्र में। जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा आंसर इसका। देखिए ज्वार हो गया, ठीक है, ज्वार हो गया, मूंग, ये चीज़ें हो गई थी क्या, इनकी जो लगातार जो उत्पादन होता है कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में होता है। ज्वार हो गया, कपास हो गया, ठीक है, इन सब का उत्पादन कहाँ पे हो रहा है, महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन, एक गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग कितना समय लगता है, 1 वर्ष, 6 महीना, 3 महीना या फिर 1 महीना। तो आपको पता है गन्ने की फसल को तैयार होने में 1 वर्ष लगते हैं, लेकिन जो इसकी कटाई होती है वो हम दो बार करते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी बाकी ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, गलत। ए वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 29 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इनमें कौन सी निर्वाह कृषि, देखिए निर्वाह कृषि आ गया जो खुद की फसल नहीं है, निर्वाह कृषि की फसल नहीं है, इनमें से कौन सी निर्वाह कृषि की फसल नहीं है। 29 देखिए यहाँ पर जो निर्वाह कृषि के लिए गन्ना नहीं, गन्ना के लिए किसी लिए करते हैं, वाणिज्यिक खेती यानी बेचने के लिए करते हैं, ठीक है, तो वाणिज्यिक हो जाएगा। बाकी धान भी खाने के लिए, गेहूँ भी, ज्वार बाजरा भी, लेकिन गन्ना को हम ज़्यादा खाते नहीं हैं, ज़्यादा प्रयोग इसका क्या होता है, बेचने में किया जाता है। अगला देखिए, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है, कपास, मक्का, जौ या महुआ, किसका उत्पादन नहीं किया जाता है, ठीक है, बता दीजिए आप लोग जल्दी से, किसका उत्पादन नहीं किया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर,
देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो है कपास, यानी कपास का उत्पादन नहीं होता है। बाकी मक्का, जौ, महुआ ये सब का उत्पादन स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत होता रहता है। इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर के 30 क्वेश्चन कर लिए। अगला जो 30, 35, 40 क्वेश्चन और हैं लगातार हम करेंगे, तो कल आपको मिलेगा। तो आज इस वीडियो को पूरा देखिए, और बाकी अन्य भी जो इसके सब्जेक्ट हैं जो आपके टर्म 1 में आने वाले हैं चैप्टर, उसका भी MCQ मिल जाएगा आपको। तो आप कल तक पूरी MCQ देख लीजिए, ताकि प्री बोर्ड जब देने जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, पूरा अच्छे से आप तैयार कर सकें। ठीक है, जो बच्चे नए हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लगातार दूसरों को भी शेयर करिए, ताकि लगातार ये जो वीडियो है उनको तक पहुँचे और उनकी भी तैयारी और मजबूत हो सके। ठीक है।